हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का बहुत 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 सारा स्वागत है और इस न्यू वीडियो में भी आपका बहुत सारा स्वागत है। तो ये वीडियो बहुत ही अर्जेंट था बिकॉज़ मैं बस अपना फेस वॉश करके सोने जा रही थी, बट ट्रस्ट मी, समथिंग जस्ट डिड नॉट फेल्ट राइट। इट वाज लाइक बहुत लॉस्ट सी फीलिंग। ये मेरी नहीं थी। इट वाज लाइक धुंधला, सब कुछ धुंधला पड़ा है आंखों के सामने। ऐसा आप लोग फील कर रहे हो सकते हो। मोस्टली फियर ऑफ द फ्यूचर इज़ हिटिंग। ये पास्ट का कितना क्या रोल है इसमें, आई डोंट नो, बट इफ़ वट एवर आई एम सेइंग इज़ रेजोनेटिंग विद यू, देन प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, बिकॉज ये वीडियो में जो भी मैसेजेस है वो आपके लिए है डियर। प्लीज़ लिसन, ओके, लिसन टू मी, टेक अ डीप ब्रेथ, या कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपसे रेजोनेट होती है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, कमेंट ज़रूर करना बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। और कोई बातचीत ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। बहुत साइकिंग मैसेजेस आ रहे हैं। आई एम सीइंग लाइक स्टेयर्स, मतलब सीढ़ियाँ देख रही हूँ मैं, बहुत तरीके की चीज़ें देख रही हूँ। आई एम ऑल्सो सीइंग सम फ्रूट्स। आई एम नॉट श्योर वाई, विल सी, देखते हैं क्या कॉन्टेक्स्ट बैठ रहा है चीज़ों का। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, हियर द फर्स्ट मैसेजेस हियर। द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। डीप पेन को आप प्रोसेस कर रहे हो नाउ। देखो, अब ये पेन वर्ड इतना ज़्यादा ओवर यूज्ड हो गया है, मैं क्या बोलूँ इसको। इट्स लाइक यू प्रोसेसिंग समथिंग विच इज़ लाइक द डेप्थ ऑफ यू। किसी का तो 8th हाउस एक्टिवेशन, या फिर किसी की शनि की ढैया भी चल रही हो सकती है या फिर स्टार्ट होने वाली है। समथिंग आई एम कैचिंग द एनर्जी ऑफ लाइक डीप ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक 8th हाउस एनर्जी। या तो कोई चीज़, कोई प्लानट आपका 8th हाउस एस्पेक्ट कर रहा है, या फिर कोई बहुत मेजर प्लेसमेंट्स आपके 8th हाउस में है, बिकॉज इट सीम्स लाइक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। ये चीज़ बाहर के लोगों को नहीं दिखेगी। लाइक बाहर से आप बहुत परफेक्ट लग रहे हो, यू आर डूइंग योर स्टफ, लाइक आप रूटीन वर्क में हो, शायद आप लोगों को खुश भी दिखो, बट इंटरनली आप बहुत सारे अपने खुद की इनसिक्योरिटीज़, जिसको आप शायद कम्युनिकेट भी नहीं करते, उन चीज़ों से गुजर रहे हो। ओके, और ये स्ट्रिक्टली सैटर्न की एनर्जी है। इट सीम्स लाइक सैटर्न इज एस्पेक्टिंग सम वेरी डीप पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन इन यू गाइस। जहाँ भी शनि आपके चार्ट में बैठा है, वहाँ से बहुत ही मेजर हाउसेस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, जिसके कारणवश आपको अपने ऊपर बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। अपने खुद के फियर्स, इनसिक्योरिटी, पॉजिटिवनेस, जेलेसी, डार्क साइड, शैडो साइड, ये सारी चीज़ों को हील करने का जो प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है, वो ना ही कोई चलता फिरता आपका घर का मेंबर समझ पाएगा, ना ही इधर बैठी मैं समझ पाऊँगी। जो ये इंसान समझ पाएगा वो सिर्फ आप ही हो, बिकॉज इट इज़ सो पर्सनल। जो ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो, ये पूरा प्राइवेटली हो रहा है, बहुत प्राइवेटली हो रहा है। आई डोंट थिंक सो इसके बारे में बहुत लोग को पता है, इवन द क्लोजेस्ट वन टू यू। आपके बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं जिनसे आप चीज़ें शेयर करो, बट उनको भी डेप्थ के बारे में पता नहीं है। द डेप्थ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन दैट यू आर फेसिंग इज़ ओनली नोन बाय यू। सिर्फ आपको ये चीज़ पता है। और आप बहुत सारे, मुझे ऐसे लग रहा है कि ना, जैसे रावण के बहुत सारे सर होते हैं ना, ऐसे मुझे क्यों इमेज आ रहा है आई डोंट नो, लेकिन कोई तो वो सर को काट रहा है, एक एक करके सर को काट रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके बहुत सारे फेसेस थे, आपके बहुत सारे वर्जन्स थे, आपके बहुत सारी पर्सनालिटीज़ थी। शायद आपने डेवलप की थी बिकॉज ऑफ ट्रॉमा। लाइक पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज थी आप में सैक्रिफाइसिंग वाला नेचर था। आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते थे, आपने बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया, बहुत बहुत अलग तरीके के लोग आपके अंदर बस गए थे। लाइक आप जिससे मिलते थे वैसे हो जाते थे। आप में एक ना कैट, वो बोलते हैं ना, रंग बदलू गिरगिट वाली एनर्जी आ चुकी थी। आपका खुद का वजूद घूम गया था, जैसे कि आप फियर ऑफ आइडेंटिटी लॉस, या फिर आपका लॉस ऑफ आइडेंटिटी भी हुआ हो सकता है, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप हो क्या, आप किसके लिए बने हो, आपका पर्पस क्या है, और आप किस किस चीज़ के लिए अच्छे हो। लाइक क्या आपके हिडन टैलेंट्स हैं। एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी आपने फेस की हो सकती है, बिकॉज एक मल्टीपल एनर्जी थी आपके अंदर, मल्टीपल, नॉट वन, आई थिंक 10। लाइक आपने अपने आप को ऐसे ढाला है चीज़ों में, अपने आप को ऐसे बदला है कि आपका ऑथेंटिक सेल्फ ही एक टाइम पे घूम गया था पूरी तरीके से। नाउ शनि जी क्या कर रहे हैं आपको, आपके सारे जो सर थे, जो आपने पर्सनालिटीज़ बनाई थी, जो आपने फेकनेस अपनी लाइफ में क्रिएट की थी, जो भी आपके सर्वाइवल ट्रिक्स थे, पीपल प्लीजिंग नेचर, ये सारी जो चीज़ें थी, जो आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते थे, लोगों को अच्छा फील कराने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करते थे ना, वो सारी चीज़ों को एक एक करके कट कर रहे हैं। अब जो आपके जैसे सर कटते हैं ना, तो कितना पेन होता है।
ठीक है। बट ये आपका असली सर नहीं कट रहा है, ये आपके वो सर कट रहे हैं जो आपने बनाए थे। क्योंकि इसी वजह से मैं कह रही हूँ ना कि वो दिख नहीं रहा है। देर इज़ लाइक मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ आपकी जो कट हो रही है, और यू आर कमिंग बैक टू योर ऑथेंटिक सेल्फ। आप जो असली में हो, आप जिसके लिए बनाए गए थे, आपका पर्पस, आपका लाइक्स, आपका डिसलाइक, उससे आप मिल रहे हो। बट वो मिलने की जर्नी इतनी पेनफुल है क्योंकि आपको ये सारे अपने सर काटने पड़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज दिस इज लिटरली व्हाट आई एम सीइंग। इट सीम्स लाइक जस्टिस का एक स्वॉर्ड आपके सारे सर काट रहा है। क्यों काट रहा है? क्योंकि जब तक वो कटेगा नहीं, तब तक आप अपने आप को मिल नहीं पाओगे। जब तक आप अपने आप को मिल नहीं पाओगे, आप अपने लाइफ पर्पस को मिल नहीं पाओगे। जब तक आप अपने लाइफ पर्पस को मिल नहीं पाओगे, आपके अंदर संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस और आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं आ सकती एट दिस पॉइंट एंड एट दिस स्टेज। वट एवर, वेर एवर यू आर, वट एवर यू डूइंग, ये स्टेज के बाद में आप, यू कैन नॉट अफोर्ड बीइंग अ प्लीजर, यू कैन नॉट अफोर्ड सैक्रिफाइसिंग योर सेल्फ फॉर अदर्स, बिकॉज यू आर स्टेपिंग इन टू योर ऑथेंटिक सेल्फ। और ये प्रोसेस ही पेनफुल है क्योंकि कैसे नहीं होगा ना, घर आना मुश्किल तो होता ही है जब आप इतनी जगह पे घूम जाते हो ना। जब भी आप समझो कि आप एक जंगल में घूम गए हो, ठीक है, वो जंगल से बाहर निकलना, अपना वे बैक आसान तो नहीं होगा। आपको बहुत सारे जानवरों का, बहुत सारे चुनौतियों का, बहुत सारे हर्डल्स का और जानलेवा चीज़ों का सामना करके आपको घर वापसी होती है आपकी, राइट? क्योंकि जंगल इज़ नॉट अ प्लेस जो बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है। तो आपको एक अनसेफ एनवायरनमेंट से एक घर में रीडायरेक्ट किया जा रहा है। बट आपको वो जो प्रोसेस है ना निकालने का चीज़ों से, वो बहुत कठिन है, आपके लिए ही नहीं, आपकी गाइड्स के लिए भी। आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही हो रही है, मेरे गाइड्स मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, भगवान मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। डार्लिंग, वो आपसे नफरत नहीं करते, वो आपको एक्चुअली घर लेके आ रहे हैं। बट वो घर लेके आने का प्रोसेस इतना हर्टफुल है क्योंकि समझो कि आपने इतने सारे इंसान अपने अंदर बनाए थे, आपको हर चीज़ की मौत करनी है। जब हम किसी का मर्डर करते हैं तो मतलब लिटरली, समझो मैं क्या बोल रही हूँ, लिटरली जब हम कोई चीज़ को ख़त्म करते हैं तो वो पेनफुल होता है। डेथ इज़ पेनफुल, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ पेनफुल। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, मैं बोलूँगी मेजर टू मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, जहाँ पे आपकी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ का, डिफरेंट वर्जन्स का, डिफरेंट तरीके की चीज़ों का किल हो रहा है, मतलब लिटरली मर्डर हो रहा है, ठीक है। सो ये आसान तो होगा नहीं, कि किधर से भी नहीं हो सकता। सो बट इट इज़, आई स्वेयर दिस इज़ नॉट रॉन्ग। ये चीज़ आपको पनिश करने के लिए नहीं हो रही है, इट इज़ एक्चुअली अ ब्लेसिंग। इससे क्या होगा ना, या यू आर ओनली ब्रेकिंग दिस। और मुझे लग रहा है कि आपको भी ये पसंद है, ये जो भी चीज़ें हो रही है, बिकॉज भले ही कितना पेनफुल है, लेकिन आप खुद फील करोगे इंट्यूटिवली, दिस इज़ ब्रिंगिंग यू बैक टू योर ऑथेंटिक सेल्फ। आपको एटलीस्ट समझ आ रहा है कि आप क्या चीज़ें सहन कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, आपको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है। एटलीस्ट यू आर स्टेपिंग इन टू द एनर्जी ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड ऑनेस्टी विथ योर सेल्फ। सो यू नो द ट्रुथ। भले ही वॉट एवर दिस इज़, हाउ एवर पेनफुल दिस इज़, इट इज़ सो नेसेसरी। बिकॉज ये कार्ड में भी मैं बहुत सारे बटरफ्लाईज देख सकती हूँ, और बटरफ्लाई मीन्स क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। और इट ऑल्सो फील्स लाइक कुछ तो ना आपकी मदर या फिर आपके फादर ने ना आपके अंदर कुछ तो अपने खुद के सर्वाइवल ट्रिक्स डाले थे। मैं बताती हूँ, उनकी लाइफ रही है, उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों से बचने के लिए ना सर्वाइवल ट्रिक्स अपनाए थे, जैसे कि पीपल प्लीजिंग, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग बिहेवियर्स, कभी कभी मैनिपुलेशन। वो चीज़ें ना आपने बचपन में देख के अडाप्ट कर ली, ठीक है, क्योंकि आपको वही सिखाया गया था, ठीक है। सिखाया ना भी गया तो आपने पिकअप कर ली होगी। बट अभी आप वो सारी चीज़ों को लेट गो कर रहे हो जो आपकी थी भी नहीं, आपने पिकअप कर ली। आपने थोड़ी सी हैबिट्स अपने मॉम डैड की पिकअप की है। ये हो सकता है फियर ऑफ लेटिंग गो, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट, प्रोजेक्शन, फियर ऑफ बीइंग परसीव्ड अ सर्टेन वे, या फिर बहुत सारे फियर्स है, लाइक बहुत सारे फियर्स आपने अपने पेरेंट्स के लिए हो सकते हैं, जिसको अभी आप कट कर रहे हो। ओके, आप फॉरगिवनेस करने वाले हो अपने साथ में, आपकी क्रिएटिविटी अनलॉक होने वाली है। बहुत सारी चीज़ों को आप पीछे छोड़ रहे हो, या आपको पता हो ना हो, बट यू आर डूइंग दिस वेरी ब्यूटिफुली, ठीक है। डोंट वरी। ऑल्सो योर इनर चाइल्ड इज़ वेरी हैप्पी दैट यू आर डूइंग दिस, बिकॉज एट द मोमेंट ये पेनफुल लगेगा, लेकिन वाइल यू आर फीलिंग लॉस्ट, नो दैट आप लॉस्ट इसलिए फील कर रहे हो बिकॉज आप बहुत समय से लॉस्ट थे। ये लास्ट फीलिंग ऑफ लॉस्ट है जो आपको फील होगी, उसके बाद में आपको लगेगा आप घर आ चुके हो, क्योंकि आप इतने सालों से लॉस्ट थे, राइट। अभी ये चीज़ आपको 100% फील होगी, ताकि आपको 1% भी फील ना हो। समझो मेरी बात, ओके।
आपको यहाँ पे ये टाइम पे कोई जाप चांटिंग में ज़्यादा आपको इंडल्ज करना है, क्योंकि गॉड आपको तभी अपने तरफ से पूरी हेल्प कर सकेंगे टू ब्रिंग यू बैक होम टू योर ऑनेस्ट रियल सेल्फ, जब आप उनकी पावर को भी रिचार्ज करते रहोगे। जैसे कि हमारे फ़ोन को चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है टू कीप इट गोइंग, टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ द फ़ोन। आपको अगर फ़ोन लॉन्गर टाइम के लिए यूज़ करना है तो आपको उसको रिचार्ज करना पड़ता है। वैसे ही कहीं ना कहीं अगर आपको भगवान की शक्ति अपने लाइफ में लॉन्गर टाइम के लिए यूज़ करनी है, या फिर उनकी मदद चाहिए आपको बहुत समय के लिए, तो मानो ना मानो आपको भी उनको कहीं ना कहीं रीच आउट करना पड़ेगा और उनको और अपनी वो शक्ति को रिचार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज़ जस्ट द ट्रुथ। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हो, मानो कि आपको चांटिंग में इंडल्ज करना है, आपको रेगुलर अपने भगवान का नाम लेना है, बिकॉज आपकी बॉडी को रिचार्जिंग की ज़रूरत है, आपकी पर्पस को रिचार्जिंग की ज़रूरत है, और जो प्रोसेस से आप गुजर रहे हो ना, उसको भी थोड़ा सा फ्यूल होने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप जंगल में फंसे हुए हो, अगर आपको भगवान अपने घर की तरफ लीड कर रहे हैं, बट अगर आपने भगवान को याद करना ही बंद कर दिया, उनकी एनर्जी को फ्यूल करना बंद कर दिया, तो आप जंगल में फिर से फंसे तो हुए हो, तो आप लॉस तो फील वापस से करोगे ही ना। तो उनकी एनर्जी को अपने साथ क्लोजर रखने के लिए, टू मेक श्योर कि आप सेफली अपने घर, अपने रियल सेल्फ में पहुँचो, तो प्लीज़ 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 इंडल्ज इन अ लॉट ऑफ चांटिंग। भगवान का नाम लीजिए, उनके कीर्तन गाइए, या फिर उनके डिवोशनल सॉन्ग्स सुनिए, बिकॉज इससे आपके जुपिटर की जो एनर्जी है ना, वो आपके साथ रहेगी, एंड दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ओके, इन दिस पीरियड ऑफ बीइंग लॉस्ट। एक्चुअली देर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन लाइक एनर्जी जो आपके पीछे है। आई डोंट नो हु दिस इज़। दिस कैन बी वन ऑफ योर एंसेस्टर, और बहुत पुराना कोई एंसेस्टर हो सकता है, बट इट्स लाइक ये जो फीमेल है ना, शी इज़ लाइक होल्डिंग योर हैंड थ्रू आउट दिस, लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग एंसेस्ट्रल प्रोटेक्शन है आपको। आपका 10th हाउस प्लेसमेंट कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है किसी किसी के लिए, या फिर कोई तो प्लैनेट आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा पूर्वज का प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है, स्पेशली वन ऑफ द पूर्वज दैट आई एम सीइंग वेरी स्ट्रांगली। आपको ज़्यादा नेगेटिविटी सोचना मत कि नेगेटिविटी है, सोचना मत कि कोई कुछ कर रहा है ऐसा कुछ, आई डोंट थिंक सो ये सब हो रहा है। इट्स प्योरली कार्मिक। ये बुरी चीज़ आपको महसूस करने को पड़ रही है क्योंकि आपने ही अपने लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन बनाई थी ऑफ टॉर्चरिंग योर सेल्फ बाय क्रिएटिंग सो मेनी पर्सनैलिटीज़। आपने इतनी पर्सनैलिटीज़ बनाई क्यों? आपने इतने लोग को एंटरटेन किया क्यों? आप स्टार्टिंग से क्यों नहीं आपने अपने ऑथेंटिक सेल्फ में टैप इन किया? मैं बताती हूँ क्यों नहीं किया। बिकॉज यू वर गाइडेड बाय योर पेरेंट्स, यू वर गाइडेड बाय सोसाइटी। आपने चीज़ें देख के पिकअप की है, आपने बहुत सारी चीज़ें दूसरों से ली है, तो आपने वही ट्रिक्स अपने रियल लाइफ में भी आजमाए सोच के कि आप सेफ रहोगे, बट आप ये प्रोसेस में ये भूल गए कि आप असली में क्या हो। ओके, जो आप लोगों को दिखाते हो और जो आप हो, इतना फ़र्क और अंतर आपने ही क्रिएट किया है ये चीज़ में। आप मानो ना मानो, अगर आपने हीलिंग की है तो आप मेरी बात समझोगे, अगर नहीं की है तो शायद आप इस चीज़ को डिनाई करोगे। बट हियर इन हीलिंग स्पेस वी टॉक ओनली द ट्रुथ, वी ऑल्सो टॉक अबाउट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स जो शायद आपको ट्रिगर कर सकते हैं, बट मेरी मानो, बिकॉज ऑफ ट्रॉमा आपने अपने आप को सेफ रखने के लिए बहुत सारे चीज़ें आजमाई हैं। लाइक फियर ऑफ रिजेक्शन के लिए आप चीज़ों से भाग गए, आपने एस्केपिज्म किया, आपने बहुत चीज़ों को रिजेक्ट किया है लाइफ में, बट इट वाज ओनली बिकॉज आपको हर्ट नहीं होना, या फिर आपको एट द एंड एम्बैरेस्ड फील नहीं करना। ठीक है, अब ये जो क्रिएट किया है उसको एंड तो करना पड़ेगा, राइट? सो ये एक एंडिंग का प्रोसेस चल रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा लो और वीक फील कर रहे हो तो इसमें भी थोड़ी आपकी गलती है, बिकॉज आप अपने आप को रिचार्ज नहीं कर रहे हो। जब आप इतने क्रूशल प्रोसेस में जाते हो अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने के, इट इज़ ओनली एसेंशियल कि आप भगवान की शक्ति हमेशा अपने क्लोजर रखो और अपने साथ रखो। जब भी आपको एक डिस्कनेक्ट फील होगा ना गॉड से, तो मानो कि आप अपने रियल सेल्फ से डिस्कनेक्ट हो रहे हो वापस से। ऑलवेज कॉल ऑन गॉड्स नेम टू मेक श्योर कि यू आर फीलिंग लाइक यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके, जॉय को एम्ब्रेस करो, बिकॉज भगवान की जो भी गॉड को आप प्रेस करते हो ना, उनकी एनर्जी बहुत बच्चों वाली है और बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी है उनकी एनर्जी में, एज इफ लाइक अ चिल्ड्रन। ओके, तो जितना भी आप अपने चाइल्ड लाइक सेल्फ से क्लोजर होगे, उतना आप अपने भगवान से क्लोज होगे। जब भी आप स्ट्रेस में रहोगे, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे ना, तो आपके फेथ की एनर्जी बहुत वीक होती जाती है। तो यू हैव टू बी फेथफुल टू योर गॉड, नोइंग कि वो आपको राइट गाइड करेंगे, आपको उनमें ट्रस्ट रखना है, उनका नाम चांट करना है, एंड दिस इज द ओनली थिंग आई एम गेटिंग। ओके, आपकी एक न्यू शुरुआत होने वाली है व्हेन इट कम्स टू योर करियर एंड फाइनेंसेस, और ये
गाइड हो रही है आपको, क्योंकि यू आर स्टेपिंग इनटू योर रियल सेल्फ। आप नोटिस करोगे कि किसी किसी के लिए करियर चेंज आ सकता है, किसी किसी के लिए न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कुछ न्यू एनर्जी आपके करियर में इंट्रोड्यूस हो सकती है। वो क्यों? क्योंकि अभी जब आप न्यू सेल्फ को एम्ब्रेस करोगे, अपने हायर सेल्फ में थोड़ा सा जाओगे, तो आप समझोगे कि आपके वेज ऑफ अर्निंग मनी भी चेंज हो रहे हैं, आपके करियर में चेंज हो सकता है, जिस तरीके से आप करियर को अप्रोच करते हो ना, वो भी चेंज हो रहा है, किसी किसी का लोकेशन बदल रहा है। तो ये जो चेंज आपके इंटरनली हो रहा है सून, 8 महीने में, बहुत जल्द ये फिजिकल वर्ल्ड में भी मैनिफेस्ट होगा। आप नोटिस करोगे किसी किसी के लिए कोई बेबी बर्थ में देख रही हूँ, किसी किसी के लिए मैरिज, किसी किसी के लिए लोकेशन चेंज, कंट्री चेंज, समथिंग लाइक अ चेंज। आप नोटिस करोगे कुछ बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, और ये 8 महीने बाद आएगा, क्योंकि इतना ही टाइम लगेगा चीज़ों को बदलने के लिए, क्योंकि प्रोसेस है, हीलिंग का पूरा प्रोसेस है ये। सो 8 महीने बाद आप नोटिस करोगे ये जो इंटरनल चेंज अभी आप जिससे गुजर रहे हो, उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन आपके सामने आएगा। बिकॉज यू कैन से कि वो एक रिजल्ट रहेगा आपके हीलिंग प्रोसेस का, या फिर बोलो कि आपके पेशेंस का, आपके हार्ड वर्क का, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो ये मैनिफेस्ट होगा इन द रियल वर्ल्ड आफ्टर 8 मंथ्स। ठीक है, इट्स अ कम्प्लीटली न्यू थिंग, कम्प्लीटली न्यू थिंग। नो, दिस इज़ नॉट एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट, ये पूरा न्यू चीज़ है, और ये इतनी बेस्ट रहेगी ना कि आप पिछली सारी चीज़ों को भूल जाओगे। लाइक अगर मैं देख रही हूँ, अगर ये पर्सन है ना, तो ये पर्सन इतने ज़्यादा सक्षम और अच्छे रहेगी कि आपको पीछे जो आप छोड़ के आए हो उनका कोई ख्याल ही नहीं आएगा। या फिर अगर ये कोई करियर प्रोजेक्ट है, तो आपको इतना बेस्ट ऑफ द डील मिलेगी कि आप सब कुछ भूल जाओगे। सो समथिंग लाइक your hard work ka result is going to step in after 8 months, that is for sure. So you're leading towards somewhere very very powerful, trust me. Okay, आपके इंटेंशंस बहुत प्योर रहेंगे इस चीज़ को अप्रोच करने के। आपका ग्लो अप किसी किसी का हो सकता है 8 महीने के बाद, लिटरली ग्लो अप, लाइक आपका स्किन ग्लो कर सकता है, आपका स्किन क्लियर हो सकता है, किसी किसी का वेट लॉस हो रहा है, फुली ग्लो अप, फुली, लाइक जो वर्जन आपका अभी, जो इनसिक्योरिटीज़ आप कैरी करते हो ना, 8 मंथ्स बाद वो नहीं रहेगा। बिकॉज इंटरनल शिफ्ट्स ही मैनिफेस्ट करते एक एक्सटर्नल शिफ्ट। जब आप कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन करोगे अपने फिजिकल बॉडी में, उससे पहले आपका इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। आप में कुछ बदलेगा, टूटेगा, हील होगा, उसके बाद में आपका एक न्यू वर्जन बनेगा। सो दिस इज़ ऑल द हैपनिंग्स बिकॉज आपका एक न्यू सेल्फ बिल्ड हो रहा है। जैसे मैंने कहा, किसी किसी को यहाँ पे डैडी इश्यूज़ हो सकते हैं, किसी के डैड के जो मैं कह लूँ फियर्स है या फिर ट्रॉमास है, वो आपने ले लिए। आपके डैड साइड की फैमिली के जो कर्सेस मैं बोलूँ या फिर फियर्स मैं बोलूँ, वो सारे कहीं ना कहीं आप में आए हैं। अगर किसी के लिए डैडी नहीं है तो मम्मी भी हो सकता है, बट फॉर 80% लोग मुझे डैड इश्यूज़ लग रहे हैं। या तो आपके डैडी से आपके इश्यूज़ हो सकते हैं, और जैसे आपके डैड ने बहुत सारी चीज़ें इग्नोर की, अपने इमोशंस को इग्नोर किया है, बहुत सख्त रहे हैं, और अभी आपको वो चीज़ों को हील प्रोसेस करना है। ओके, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसा ही चलता है। ओके, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। यू एंड योर फैमिली इज़ सेफ एंड प्रोटेक्टेड थ्रू आउट द टाइम। अगर आपको ऐसा कोई भी वरी है ऑफ द अनफेमिलियर की गोइंग इन टू द फ्यूचर, एम आई सेफ, इज़ माई ब्रदर, इज़ माई सिस्टर, इज़ माई मदर, एवरी वन सेफ, एवरी वन इज़ सेफ। इट्स जस्ट आपको कभी कभी ऐसा फील हो सकता है कि सब अनसेफ है, कुछ हो जाएगा, कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा फियर आपके अंदर अचानक से आ सकता है। ये भी मैं क्यों बोलूँ आ रहा है बताऊँ? 8th हाउस, चेक इट, समथिंग अबाउट 8th हाउस, क्योंकि 8th हाउस इज ऑल्सो लाइक समथिंग डार्क, हिडन, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? सो थोड़ा सा वहाँ से लिंक्ड होके ना आपको ऐसा भी फियर आ सकता है कि इस पर्सन को कुछ ना हो जाए, मुझे कुछ ना हो जाए, लाइक समथिंग लाइक दैट। अननेसेसरी फियर आपको बहुत कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, बट ये इसलिए हो रहा है, अगेन इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन इतना डीप है तो वो हर एस्पेक्ट के आपको टच करेगा। अगर आपको फियर ऑफ डेथ है तो आपके उस एस्पेक्ट को भी वो हील करके जाएगा, तो थोड़ा सा पिंच लग सकता है, तो ज़्यादा सीरियसली मत लेना। यू एंड योर फैमिली इज़ सेफ। ओके, किसी किसी के लिए, जैसे मैंने कहा कि 8 महीने बाद कोई सोलमेट मैनिफेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे सोलमेट का भी कार्ड आया है, यू कैन सी दिस। इट्स लाइक कोई सोलमेट इनकमिंग है आपके लिए, एंड दिस इज़ अ कम्प्लीटली न्यू पर्सन, आई हैव नो डाउट इन दैट। दिस इज़ अ कम्प्लीटली न्यू एनर्जी। खाली चीज़ों को स्मूथली प्रोसेस होने के लिए, स्पेशली अगर आप कोई साइकिक हो या ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपको
बहुत नेसेसरी है अपने गाइड से हमेशा टच रखना, बिकॉज़ आप जो काम करते हो, आप इतनी एनर्जी देते हो, तो आपको रिस्टोर करना, रिचार्ज करना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन नहीं भी हो, तो जैसे मैंने कहा कि इतना इंटरनल डिफ़िकल्ट ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है कि आप देख सकते हो ये कार्ड को, इट्स लाइक सो हर्टफुल ना। तो जब आप इतनी मुश्किल दौर से गुज़र रहे हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू होल्ड समवन्स हैंड, राइट? तो आपको रिचार्ज, मैं बोलूँगी, रिचार्ज करना पड़ेगा अपने और अपने डिवाइन के कनेक्शन को ऑलवेज़, ठीक है? किसी-किसी की यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, ऐसा हो सकता है, ठीक है? बिकॉज़ दिस इज़ वेरी हेवी एनर्जी, ये कोई लाइट एनर्जी मैं नहीं देख रही। जैसे मैंने कहा कि जो एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, जो विज़न मुझे अभी भी दिख रहा है कि रावण के जो सर हैं ना, वो एक-एक करके कट रहे हैं। अब उसका क्या सिंबलिज़्म है, क्या है, मैं उन सब में जाना ही नहीं चाहती। मुझे बस इतना दिख रहा है, एक डुअल मल्टीपल पर्सनैलिटी या फिर ऐसी कोई एनर्जी कट रही है, ठीक है? हाँ, तो कोई भी चीज़ में अगर आप पूछ रहे हो कि अगर आप अभी रेडी हो एक्शन के लिए, तो अभी नहीं। जैसे मैंने कहा कि अभी आप बहुत ना हीलिंग ज़ोन में हो, तो अभी कुछ ज़्यादा बड़ा रिस्क लेना या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा बर्डन करना, अपने आप को बहुत ज़्यादा डिसीज़न मेकिंग में डालना, कोई बड़ा डिसीज़न लेना, अपने आप को अंडर प्रेशर रखना, ये सब रिकमेंडेड नहीं होगा। तो मैं आपको कहूँगी, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, क्या मैं ये करूँ, वो करूँ, अभी के लिए आप थोड़ा रेस्ट करो, क्योंकि इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर से मैं कहूँगी, तो एग्जॉस्टिंग होगा। आपको लगेगा कि यार मेरी फिजिकल बॉडी में एनर्जी क्यों नहीं है, मैंने तो आज कुछ किया भी नहीं था, तो मैं थका थका क्यों फील कर रही हूँ। मोस्टली इट इज़ बिकॉज आपके अंदर का कोई सिस्टम है जो बहुत थक चुका है। इट्स स्ट्रिक्टली टेलिंग यू टू प्लीज़ रेस्ट, बिकॉज भले ही आपकी फिजिकल बॉडी में ज़्यादा टायर्डनेस नहीं हो रही है, बट आपका इंटरनल टायर्डनेस इतना हैवी है कि वो मैनिफेस्ट कर सकता है फिजिकल पेन में, या फिर फिजिकल बॉडी पेन, हेडेक्स, ये सारी चीज़ों में मैनिफेस्ट हो सकता है, बिकॉज इंटरनल चीज़ें इतनी हैवी है, इतनी हैवी चीज़ों को आप प्रोसेस कर रहे हो, सो इट विल मैनिफेस्ट इनटू सम फिजिकल पेन एज वेल, ठीक है? ये सारी कार्मिक पास्ट लाइफ की चीज़ें भी है जो आप हील कर रहे हो। इट्स हैवी हैवी। आप बहुत ज़्यादा लेज़ी भी फील कर सकते हो ये टाइम में, बट दिस इज़ योर बॉडी टेलिंग यू लाइक मे बी जस्ट रेस्ट, ओके? आपके एंसेस्टर ये पूरे प्रोसेस को गाइड कर रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीमेल एंसेस्टर मुझे दिख रही है आपके पीछे, लेकिन अगर ये फीमेल नहीं है ना, तो इस जो भी एनर्जी है उसमें बहुत फेमिनिन क्वालिटीज़ है। अगर ये कोई मैस्कुलिन भी है, तो उनका फेमिनिन एस्पेक्ट बहुत हैवी है, लाइक उनका नर्चरिंग केयरिंग वाला एस्पेक्ट बहुत हैवी है। तो अगर ये मेल एनर्जी भी है, तो बहुत केयरिंग एनर्जी, बहुत नर्चरिंग, बहुत फेमिनिन एनर्जी है, ओके? बट ऐसी कोई एनर्जी का हाथ आपके सर पे है, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट हैव फेथ इन दैम। आई जस्ट फील लाइक द ओनली टाइम जब आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट और पथेटिक फील करोगे इज़ व्हेन यू डिस्कनेक्ट, व्हेन यू ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट, आप अनग्राउंडेड हो जाओगे ना, तब आपको थोड़ा ऐसा लगेगा शिट 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 शिट, थोड़ा हाइपरनेस होगा, ओके? ये टाइम पे आपको नेचर में जाना है, नेचर में वॉक करना है, थोड़ा स्लोली चीज़ें करनी है, थोड़ी माइंडफुली करनी है, कनेक्ट विथ नेचर, ओके? व्हेनेवर यू फील दिस। Light and love, your purpose is to bring divine healing light and love to this world। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हीलर्स हो सकते हैं, या फिर जैसे मैंने कहा कि अपने फैमिली का बहुत सारे जनरेशनल कर्सेस ब्रेक कर रहे हो आप। आपका पर्पस लाइफ में इज़ टू ब्रिंग हीलिंग एंड लव इन दिस वर्ल्ड। आपका पर्पस बहुत बड़ा है, इसी वजह से मैंने कहा ना कि ये आपका लास्ट हिट है। इसके बाद में इसके बाद में आपका लाइफ पर्पस आपको कॉल करेगा, आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, आपको बहुत बड़ी चीज़ें करनी है अचीव। दिस इज़ द लास्ट थिंग दैट इज़ हैपनिंग इंटरनली। उसके बाद में सब कुछ आपके पर्पस में जाएगा और आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ से एकदम कनेक्टेड रहोगे, जो आप रियल में हो, जो आपने मास्क डाले थे, जो आपने सर्वाइवल ट्रिक्स बनाई थी, जो आपने टेक्निक्स अपनाए थे, जो आपने मैनिपुलेशन अपने अपने आप को बचाने के लिए किए थे, जो आपका शैडो वर्क था, सब कुछ हीलिंग के बाद में यू विल स्टेप इनटू द एनर्जी ऑफ मोटिवेटिंग अदर्स, हेल्पिंग अदर्स, चैरिटी किसी किसी के लिए। बट कहीं ना कहीं आप इस वर्ल्ड में कुछ तो पॉजिटिवनेस क्रिएट करके जाओगे, दैट इज़ फॉर श्योर। वेन एवर यू टेक योर लास्ट ब्रेथ, इतना मैं आपको क्लियरली बोल दूँ कि यू विल फील लाइक आप कुछ अच्छा छोड़ के गए हो, आपने कुछ अच्छी नॉलेज, अच्छा कुछ कुछ दे के गए हो, कुछ तो दे के गए हो, ठीक है? विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल। सो दिस इज़ वॉट योर पर्पस इज़, एंड इट इज़ अ जर्नी विच यू जस्ट हैव टू एम्ब्रेस। कभी भी आपको ऐसे लगे यू कैनॉट, यू नीड टू शिफ्ट योर फोकस, बिकॉज यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। जस्ट हैव मोर कॉन्फिडेंस
And let's get one last card for you. डीक्लटर, यहाँ पे अगर आपके आपके सराउंडिंग में कोई भी ऐसी एनर्जीज़ या ऐसे लोग हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, अगेन लेटिंग गो। किसी को आप छोड़ नहीं पा रहे, कोई लोग जो आपकी एनर्जी को अभी सर्व नहीं कर रहे हैं ना, तो वो अननेसेसरी बैगेज आपके लाइफ में क्रिएट करेंगे। ऑलरेडी आप इंटरनली इतनी चीज़ से गुजर रहे हो, एक्सटर्नली भी अगर आपको सपोर्ट नहीं है, एक्सटर्नली भी आप ऐसे लोगों को कैरी कर रहे हो जो डेड प्लांट्स है, लाइक जिसको भी आप जितना वाटर कर लो वो हमेशा मुरझाए हुए रहेंगे। तो ऐसे लोगों को अगर आप अपनी टाइम और एनर्जी दे रहे हो तो आप अपने आप को सिर्फ और ही हार्म कर रहे हो, आप अपने आप का बेटरमेंट नहीं कर रहे हो। सो मेक वाइज डिसीजन एंड ओनली हैव पीपल इन योर लाइफ जो एक्चुअली कुछ मीनिंगफुल रखते हैं और कुछ मीनिंगफुल आपके लिए कर सकते हैं। डू नॉट फिल अदर्स कप हु विल नॉट फिल योर कप, ओके। बहुत इक्वल गिव एंड टेक अभी आपको प्रैक्टिस करना है। ये लोग अगर आपने अपनी लाइफ में रखे तो आपकी जो 8 मंथ की जो जर्नी है वो 1 साल तक बढ़ सकती है, 1 साल से 2 साल तक बढ़ सकती है, बिकॉज फिर आप अपने आप में एक साइकिल क्रिएट कर लोगे। द मोमेंट यू एक्चुअली लेट गो ऑफ पीपल जो आपको पता है जस्ट एक बैगेज है, this is the time where you will actually start seeing rewards coming in. It's just obstacles, yes, डिवाइन आपके पाथ में क्रिएट करेंगे, आपको ब्लॉकेजेस देंगे जब आप इन लोगों को अपने साथ लेके आगे बढ़ना चाहोगे, ठीक है। अगर जब भी आप माउंट एवरेस्ट क्लाइम करोगे, जब आप कुछ बड़ा अचीव करोगे, तो आपके साथ एक क्राउड नहीं आएगा, आप अकेले ही जाओगे। कुछ लोग गिर जाएंगे, कुछ लोग बीमार पड़ जाएंगे, कुछ लोग जाना नहीं चाहेंगे, कोई लोग अपना मन बदल देंगे, बट उनमें से एक इंसान होगा जिनका बहुत आइज़ ही प्राइस पे होगा, ठीक है, वो वहाँ तक पहुँच सकता है। बट सब जाएँ ज़रूरी नहीं है, कभी एक छूटेगा, कभी सब छूटेंगे, बट जो जा रहा है उसको जाने दो। अगर पकड़ के बैठोगे ना तो ना आप चढ़ सकते हो ना वो चढ़ सकता है, ठीक है। लॉस दोनों का है इसमें। सो लेट देम गो फॉर देयर बेटरमेंट एंड लेट दिस एंड इफ़ इट इज़ नॉट सर्विंग यू, ओके। बिकॉज अगर आपको स्मूथ प्रोसेस चाहिए, जैसे मैंने कहा 8 महीने के बाद का, देन यू विल नॉट लेट दिस हैपन। जब आप अपने पाथ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करोगे तो आपको भगवान भी हेल्प नहीं करेंगे। यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट एंड सरेंडर। ये पूरी सिचुएशन इंटरनली जो आपके साथ हो रही है उसको भरोसा रखो कि कोई पर्पस से हो रही है। आपको पूरी सिचुएशन को सरेंडर करना है, बोलना है कि आई हैव फुल ट्रेस आई हैव फुल ट्रस्ट इन डिवाइन, कि वो जो भी करेंगे मेरे बेटरमेंट के लिए करेंगे, वो जो भी कर रहे हैं मेरे बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, और जो भी होगा मेरे बेटरमेंट के लिए होगा। दिस इज़ द ट्रस्ट एंड सरेंडर यू हैव टू हैव इन योर हार्ट। इफ़ यू हैव दिस, नथिंग कैन स्टॉप यू, ओके। दिस इज़ ओवरऑल अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। नेगेटिव अगर आपको फील हो रहा है, नो, यू आर गोइंग टूवर्ड्स ग्रोथ, ठीक है। अगर जेन्युइनली ये बहुत टाइम तक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है कि आपको थोड़ा अनसेटलिंग लग रहा है, ये रहता है, ये प्रोसेस ही थोड़ा पेनफुल है, ओके। डोंट वरी, डोंट बी अफ्रेड ऑफ दिस एनर्जी, इट्स वेरी वेरी गुड। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई तो कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको मदद की ये रीडिंग तो वो भी बताना। एंड अगर कोई भी और क्वेश्चन है आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो। एंड बाय बाय, लव यू। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।